के जो ट्यूटोरियल है दैट्स ऑन माय फ्लैग रजिस्टर। हमारे पास ये 16 बिट्स के फ्लैग रजिस्टर्स हैं टोटल। हमारे पास जो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोड्स के अंदर वो हमारे पास 6 हैं। वो हम लोग कहते हैं उसको कंडीशनल कैरी फ्लैग्स। आपके पास कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग है। आपके पास जो बिट की कॉन्फ़िगरेशंस में आपके पास बिट नंबर 0 में कैरी फ्लैग है, बिट नंबर 2 में पैरिटी फ्लैग है, बिट नंबर 4 में ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, बिट नंबर 6 में जीरो फ्लैग है, बिट नंबर 7 में आपके पास साइन फ्लैग है। तो आपको कुछ इसमें से रिजर्व फ्लैग्स हैं और बिट नंबर 11 में बस ओवर फ्लैग है, कुछ आपके पास अनडिफाइंड है। तो आपके इस तरीके से आपके पास ये 6 फ्लैग्स का आपको डिटेल में आप एक्सप्लेन करना आपको पड़ेगा। सबसे पहले कैरी फ्लैग में आप आते हैं। अगर कोई कैरी D7 से कोई कैरी 1 जा रहा हो तो इसका कैरी फ्लैग विल बी 1 अगर 8 बिट्स ऑपरेशन में। अगर 16 बिट्स ऑपरेशन में अगर D15 से कैरी कोई जा रहा हो तो मैं कहूँगा कि मेरे पास कैरी फ्लैग विल बी 1। इस टाइम पैरिटी फ्लैग में अगर मेरे पास फर्स्ट 8 बिट्स के अंदर अगर फर्स्ट आप 8 बिट्स में 4 बिट्स देखते हैं, ठीक है, अगर नंबर ऑफ वंस मेरे पास इवन है, ठीक है, तो आपके पास वो होगा पैरिटी फ्लैग विल बी 1, अदरवाइज विल बी 0। अब इवन नंबर ऑफ वंस में कौन से हैं? 0, 2, 4 या 0 कोई भी उसी 1 ना हो या 2 हो या 4 हो। अब आज आप ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के अंदर अगर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग में आप कहता है कि D3 से कोई D4 की तरफ ऑपरेशन में कोई कैरी जाए, ठीक है, या 8 बिट्स में या 16 बिट्स में, तो तब मेरे पास ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग विल बी 1। अब इस तरह ही जीरो फ्लैग में या सारे के सारे जीरो हो जाएं, पूरी की पूरी 8 बिट्स ऑपरेशन में सारे के सारे 8 बिट्स जीरो हो तो आपका जीरो फ्लैग विल बी 1। अगर 16 बिट्स में सारे के सारे 16 के 16 बिट्स जीरो हो जाएं, कोई भी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन आपने अप्लाई किया है, वो क्या होगा और आपका जीरो फ्लैग विल बी 1। अब इस तरह ही साइन फ्लैग है। साइन फ्लैग में आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखते हैं आफ्टर डूइंग द ऑपरेशन। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, it means it's going to be a sign number. It's going to be that's going to be 1. अगर sign flag के बाद most significant bit आपके 0 is going to be that's going to be 0, right? That's a sign flag. वो आपके पास साइन फ्लैग अनसाइन नंबर्स में आपको डिफाइन कर रहा होता है। उस तरह ही आपके पास आप देखते हैं फाइनली ओवर फ्लैग में ओवर फ्लैग बेसिकली साइन नंबर्स में आपको ज्यादातर कराया जाता है। आपकी रेंज के अंदर अगर हो तो ओवर फ्लैग विल बी 0, अगर रेंज से बाहर हो तो ओवर फ्लैग विल बी 1। अब इसकी एग्जांपल्स की फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं। अब ये एग्जांपल है, मेरे पास हुआ मूव AH 38 हेक्सा एड BH with 2F हेक्सा। तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करें हेक्सा से बाइनरी में। आप ले आए, आपने चेक किया यहाँ पर 0 ऐड किया 1 with 1, इस साइड से 0 ऐड with 1, 0 1 1 1 0 go to carry 1 1 1 0 1 1 1 1 with 0। There isn't any carry from D7, so carry flag will be 0। पैरिटी फ्लैग यहाँ पर मेरे पास क्या कह रहा है? नंबर ऑफ ऑड वंस आपके पास चेक कीजिए, दिस इज ऑड है तो इसको पैरिटी फ्लैग विल बी 0। D3 से D4 कैरी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, उसमें फ्लैग विल बी 1। क्या सारे के सारे जीरो या नहीं? जीरो फ्लैग विल बी 0। अगर ये सारे के सारे जीरो होते तो जीरो फ्लैग विल बी 1। उसका मोस्ट बिट क्या है? आपके पास 0 है तो उसका साइन फ्लैग आपके पास 0 है। अगर एक और एग्जांपल देखी जाए इसी में से, आपके पास इस ऑपरेशंस में होता है आपने दो को ये दो नंबर से आपने ऐड किया, ठीक है, ALDH के साथ हेक्सा के साथ। आपने 9C है, दिस इज 9C और 6 4, दिस इज माय 6 एंड दिस इज माय 4 ऐड किया 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 कैरी फ्लैग उसका ना 1। पैरिटी फ्लैग मैंने यही कहा था, अगर सारे के सारे आपके जीरोस हैं पैरिटी फ्लैग विल बी 1। अगली क्या जा रहा है D3 से D4, यस बिल्कुल जा रहे हैं तो 1। क्या सारे के सारे जीरो है? यस, जीरो फ्लैग सारे जीरो है, इसका जीरो फ्लैग 1। और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? यहाँ पर 0, which is defining sign flag is 0। I hope so this tutorial is going to be very useful for you guys in learning the flags। So thank you very much for